आज की जनरेशन में बहुत सारे मर्द अपने लाइफ में बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं एंड देयर इज अ मेन रीजन व्हाई यू फीलिंग व्हाई यू आर हैविंग दिस फीलिंग ऑफ योर आज की जनरेशन का जो मर्द है ना वो बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहा है एंड द रीजन व्हाई यू फीलिंग लॉस्ट इज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन साइकोलॉजिकल थिंग। वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ह्यूमंस के बारे में ना बहुत हद तक क्यूरियस था बचपन से अभी भी, और हमेशा मेरी क्यूरियोसिटी रहेगी। मैं उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को एक्शन में स्टडी करके मेरे को इंसान के दिमाग के अंदर की इनसाइट पता चल जाती कि भाई ये बंदा या बंदी, इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, एंड बहुत सारी चीजें मेरे को पता चल जाती है। और ये मैं मेरे 1-to-1 कोचिंग कॉल्स में यूज करता हूँ और बहुत सारी जगहों पे यूज करता हूँ। एंड ये मैं किसी बुक्स पढ़ के ये सारी चीज करके नहीं, मैं ऑन ग्राउंड ह्यूमन को ऑब्जर्व करता हूँ एंड ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करता हूँ। सो मैंने ये चीज बहुत हद तक जानी है कि अगर तुम्हारे पास कोई बिग पर्पस नहीं है ना, एक बड़ा पर्पस, तुम्हारा लाइफ से भी बड़ा पर्पस जिसके लिए तुम काम करते हो, दिन रात तुम बस उसके पीछे लगे हो, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो एट द एंड तुम बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करोगे बिकॉज तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। नथिंगनेस, ये सारी की थियरीज तुम भूल जाओ अभी के लिए। तुम्हारे पास इस लाइफ में, इस पर्टिकुलर जनरेशन में तुम्हारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। एज अ रिजल्ट तुम जब लॉस्ट फील करते हो तो तुम इस डिस्ट्रैक्शन के पास जाते हो एंड गेस व्हाट हैपेंस। तुम लॉस्ट फील करते हो, तुम सारे डिस्ट्रैक्शन के पास जाते हो, तुम पॉर्न देखने लगते हो, तुम गेम्स खेलने लगते हो, तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल वगैरह करने लगते हो, बहुत सारी अनगिनत चीजें करने लगते हो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर एक्शन में देती है। एंड द थिंग विद दैट इज, व्हाट हैपेंस विद दैट इज, तुम फ्लीटिंग प्लेजर्स को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हो। अपने अंदर फ्लीटिंग प्लेजर्स को इंट्रोड्यूस करना, अपने लाइफ में फ्लीटिंग प्लेजर्स को हमेशा इंट्रोड्यूस करना जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लॉस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। यू नो द रीजन व्हाई? बिकॉज जब तुम अपने लाइफ के अंदर फ्लीटिंग, तुम्हारे लाइफ के अंदर ना एक वॉइड बन चुका है। तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई चीज नहीं जिसको तुम चेज कर रहे हो। तुम्हारे पास वो फ्लीटिंग प्लेजर्स है, पोर्नोग्राफी, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, माइंडलेस कंटेंट देखना, ये सारी चीज करना, वो सारी चीज करना। भले ही तुम स्कूल जा रहे हो, भले ही तुम कॉलेज जा रहे हो, भले ही तुम बहुत सारी चीजें, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सो कॉल्ड तुम्हारी कॉलेज की कर रहे हो, बट फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा। इज द थिंग बिकॉज तुम्हारे पास कोई बड़ी चीज नहीं है लाइफ में चेज करने के लिए। तुम्हारे पास सही में कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स खोलो, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स तो छोड़ो, बट तुम अपने इतिहास में देखो, बड़े बड़े वॉरियर्स जो थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनके लाइफ में सबसे बड़ा एम उनके लाइफ से बड़ा था, उनकी जान से बड़ा उन्होंने अपना एम बनाया था। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट स्वराज। उनके लाइफ से भी ज्यादा मूल्यवान एक चीज उन्होंने रखी थी उनके आंखों के सामने, and they worked for it. Most of the people who are dominating in all of the industries, चाहे तुम इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर लो जहां पे एलॉन मस्क डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे तुम बहुत सारी चीजों के, चाहे तुम कार्स में डोमिनेट, कार्स में देख लो यार, टाटा हो गया, होंडा हो गया, ऑडी हो गए, ये सारे लोग हो गए, ये एक्शन में डोमिनेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव समथिंग बिगर टू चेज इन योर लाइफ। वो बस ऐसे ही खाली नहीं बैठे हैं। एंड एक बार के लिए ना तुम वो नथिंगनेस वाली थियोरी भूल जाओ। द थिंग विद दैट इज ना, आज की जनरेशन में पर्टिकुलरली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है तुम्हारे आसपास। तुम्हारे आसपास चैटबॉट्स है जो कि तुम्हें एक लड़की होने का दिलासा देते हैं कैसे ना कैसे करके। मैंने एक ऐसी रील देखी थी जहां पे चैटबॉट जो है वो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड लड़कों को बस दिलासा दे रहे हैं। एंड आई लाइक, it was weird, but I understand that kind of thing because I understand humans कि भाई वो बहुत ज्यादा बंदा deprived है, ये है वो है, but I don't want you to become that kind of guy. If you are watching this channel, I want you to watch this channel for only one purpose, is to better your life by listening to me. Is to only better your life. Because now here's the thing, you're feeling lost, right? You're feeling lost. What I want you to do is, I want you to choose discomfort over comfort. सुबह उठो, रनिंग के लिए जाओ, सुबह उठो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करो, सुबह उठो, जिम जाओ, एंड देन आओ खा के 12 बजे तक फास्ट करो, 12 बजे के बाद कुछ भी खाओ, चलेगा। मैंने वैसे ही किया एंड आई हैव सिग्निफिकेंटली लॉस्ट वेट एंड मेरे अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस भी आए। मैं सुबह उठता था, हालांकि आज मैं नहीं गया बिकॉज आज मेरे पेट में कुछ गड़बड़ वगैरह हो रही थी बहुत हद तक, तो मैं अभी शाम को जाने वाला हूं एंड आज मेरा पूरा दिन फास्ट होने वाला है। बट यस द थिंग, बोलने का मतलब ये कि अपने ना मेंटल मॉडल को सुधारो,
अपने मेंटल ब्रेन को सुधारो। यहाँ पे जो है ना तुम्हारा, ये फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम बस बाहर बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस के बारे में भी यही सारी चीज बोलते हैं कि भाई बस कॉन्फिडेंस के लिए क्या करो, बस ऐसे एक सीधे खड़े रहो, ये अपने शोल्डर्स पीछे दबाओ, ये करो वो करो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। दीज ऑल ऑफ द थिंग्स, दे आर द कॉन्सिक्वेंसेज और द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द थिंग्स। मैं यहाँ पे आया हूं ताकि मैं रूट ऑफ द थिंग्स के ऊपर टॉक कर सकूं, ताकि मैं तुम्हें बोल सकूं कि भाई ये चीज गलत हो रही है। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ यू आर फीलिंग लॉस्ट is because you don't have anything to chase and you just have all of the distractions all around you. You might pretend on social media कि तुम्हारे साथ सारी चीज अच्छी चल रही है. You might pretend on एक चैटबॉट के साथ तुम pretend कर सकते हो, या किसी भी लोगों के साथ तुम pretend कर सकते हो कि यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है. बट इन रियलिटी क्या तुम्हारी लाइफ सही में अच्छी चल रही है? क्या तुम सही में अपने लाइफ से फुलफिल्ड हो? फुलफिलमेंट का छोड़ दो, क्या सही में तुम अपने लाइफ में अपने पर्पस को चेस कर रहे हो? बिकॉज हियर्स द थिंग, एज अ मैन यू हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म. तुम अपने आगे चल के फैमिली के फाइनेंसेस संभालने, तुम्हें अपने आगे चल के फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, तुम एक बड़ा फाइनेंस का पूल अपने यहाँ पे, अपने एक इमरजेंसी पूल, बहुत सारी अलग अलग चीजें, तुम अपने माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें लेनी, तुम्हारे पास अनगिनत काम बाकी है. बट स्टिल यू चूज टू go and log in on that Pornhub and watch porn, and फिर तुम सोचने लगते कि यार मैं इतना लॉस्ट क्यों अपने लाइफ में? दिस इज द रीजन वाई, बिकॉज तुम सारे अपने कामों को हमेशा से नेग्लेक्ट करते हुए आए हो. सोशल मीडिया की सारी नॉइज को बंद करो एंड देन वर्क ऑन द स्किल विच यू आर एक्चुअली गुड एट एंड मास्टर दैट स्किल. For example, if my skill is observing humans or if my skill is talking, जैसा तुम देख रहे हो ये वीडियो में अभी शायद एक कट लगेगा, बट शायद एक भी कट नहीं लगेगा. मेरे वीडियोस में या तो एक कट लगता है या तो कट ही नहीं लगता. अगर लंबा है वीडियो, अगर पॉइंट वाइज है, तो हर पॉइंट के बाद वीडियो में कट आएगा, बिकॉज I have to think a lot on the points, I have to articulate better points. But here's the thing, get better at one single thing. एक स्किल पकड़ो, उसमें बेटर हो जाओ, चाहे आजू बाजू के लोग कुछ भी बोले. पहले तो भाई आजू बाजू के लोगों की बोलना ही, उनको सुनना ही बंद कर दो. बिकॉज द थिंग इज, लिसन टू द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू योर गोल इंस्टेड ऑफ the people who are closest to you. Most of the people make this mistake. They listen to the people who are closest to them instead of listening to them who are actually closest to their goals. So, अपने लाइफ में कंफर्ट मत लाओ, डिस्कंफर्ट हमेशा लाओ. सुबह उठो, रनिंग के लिए जाओ. सुबह उठो, या तो जिम जाओ या तो कॉम्बैट की ट्रेनिंग करो. आके 12 बजे तक फास्ट करो, उसके बाद अपनी पहली मील लो, फिर शाम को या रात को दूसरी मील लो. एंड देन सो जाओ. तुम इतने मील के ऊपर ना सर्वाइव कर सकते हो. मैंने खुद किया सर्वाइव इतने मील के ऊपर. हाई प्रोटीन मील रखो, बाद में कोई चिंता नहीं है तुम्हें. बस हाई प्रोटीन मील रखो, कोई चिंता नहीं बाद में तुम्हें. एक प्रोटीन बार तुमने खा लिया, एक प्रोटीन बार की तुमने कुकी खा ली, और घर पे तो इतना ज्यादा प्रोटीन आई नो इंडियन हाउस होल्ड में बनता नहीं. इंडियन हाउस होल्ड में मोस्टली वगैरह कार्ब्स बनता है. तुम पनीर खा सकते हो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तुम चिकन खा सकते हो, ये सारी चीज खा सकते हो. बस what I am trying to do is, I am trying to explain to you, choose discomfort over comfort. Choose discipline. Because once you become comfortable, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. तुम्हारा लाइफ इतने देर से शिट इसलिए शुरू है क्योंकि तुम्हें कंफर्ट, सो कॉल्ड जो तुम्हारा कंफर्ट है ना, उसमें तुम रह रहे हो. और तुमने देख लिया कि कंफर्ट का वो क्या होता है, कंफर्ट का एक्शन में नतीजा क्या होता है. सो आई डोंट वांट यू टू बिकम दैट, एंड आई विल सी यू as a better person. Goodbye and Jai Hind.